बंगाल में चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन गया है जहां रोड शो भी अब पूरी तरीके से सियासी रणभूमि में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात सुनकर हैरान ना होइए, क्योंकि ये बात एकदम जो है सच है। क्योंकि अमित शाह के रोड शो में पूरी तरीके से उनका विरोध हुआ है और काले झंडे दिखाए गए हैं। काले झंडों से विरोध हुआ है। भवानीपुर में टीएमसी बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। मालदा से लेकर कोलकाता तक पूरी तरीके से तनाव बढ़ा हुआ है। ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही हैं, किस ओर जा रही हैं, क्या पूरी स्थिति है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी न्यूज। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे ज्यादा गर्म दौरे में पहुंच चुकी है, सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह का भवानीपुर रोड शो एक बड़ा सियासी संदेश बनकर साफ तौर पर सामने आ रहा है। शाह ने दोस्तों ये साफ कहा है कि अगले 15 दिन वो बंगाल में रहेंगे और टीएमसी को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जनता से बिना डर वोट देने की अपील करेंगे, ये अमित शाह कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका काफिला काली घाट पहुंचा, वहां तस्वीरें पूरी तरीके से अचानक से बदल गई। काले झंडे, नारेबाजी और विरोध ने इस रोड शो को पूरी तरीके से सियासी टकराव में बदल दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए। किसके रोड शो में? अमित शाह के रोड शो में। जबकि दूसरी तरफ से अमित शाह गो बैक के नारे भी गूंजने लगे। माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ समय के लिए स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण बन गई और ये साफ हो गया कि बंगाल में चुनाव अब केवल प्रचार तक सीमित नहीं रह गया है दोस्तों, बल्कि ये सीधा टकराव हो चुका है। सीधी टकराव की राजनीति में पूरा चुनाव बंगाल का बदल चुका है। अब दोस्तों आपको बता दें, सवाल जो है बंगाल की राजनीति में ये उठ रहा है कि क्या ये विरोध जो खुलकर हो रहा है सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है। भवानीपुर जो खुद ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां इस तरह का माहौल देखना साफ तौर पर बताता है कि मुकाबला कितना तीखा हो चुका है टीएमसी और बीजेपी में। पुलिस को बीच में आकर बैरिकेडिंग करनी पड़ी, ये स्थितियां बन गई थी और दोनों पक्षों के बीच झड़प को रोकना पड़ा। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा संकेत दोस्तों जरूर दे दिया। तस्वीरें साफ कर दी हैं कि चुनावी मैदान में अब पूरी तरह जो है गर्माहट हो गई है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है जीतने के लिए। ये सिर्फ एक रोड शो नहीं था, बल्कि उस सियासी जंग की झलक थी जो अब हर गली, बंगाल की हर गली, हर मोहल्ले में दिखाई देने लगी है। लोग खुलकर अपने राजनीतिक पसंद को जाहिर कर रहे हैं, साफ तौर पर विरोध भी कर रहे हैं और यही लोकतंत्र की असली तस्वीरें भी हैं। लेकिन इसके साथ तनाव जो है वहां का पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी काफी टक्कर में आ चुकी है। और किस तरीके से ममता के जयकारे लगे और शाह गो बैक कहा गया, वो हमने आपको साफ साफ बता भी रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और राजनीति भी साफ दिखाई दे रही है, साफ साफ खुली नजर आ रही है। जहां शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे मुकाबले में उतारा गया है। शाह ने खुद कहा कि सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं बल्कि ममता को उनके घर में भी हराना है और यही वजह है कि भवानीपुर सीट अब सबसे हॉट सीट बन चुकी है। और जिस तरीके का दृश्य सामने आया उससे सुर्खियों में और आ गई है। ये मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच बनता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है दोस्तों कि क्या इस तरह के विरोध और जो टकराव खुलकर हो रहे हैं, इसका असर जो है वोट बैंक पर पड़ेगा या नहीं? क्या इससे वोट कटेगा या फिर ध्रुवीकरण और बढ़ेगा? ये सवाल है। यही बंगाल की राजनीति का सबसे अनसुलझा सवाल बन गया है। आपको क्या लगता है? आप भी बताइएगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो मानते हैं कि इस तरह के टकराव से अक्सर वोटिंग पैटर्न जो है पूरी तरीके से प्रभावित होता है मोस्टली, और मतदाता ज्यादा इमोशनल यानी कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं मालदा के उस घटनाक्रम की, मालदा की उस घटना की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दोस्तों 7 न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले को बेहद गंभीर माना है।
बता दें, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे न्याय व्यवस्था में बाधा डालने की सीधे तौर पर जो है कोशिश बताया और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। आरोप है कि अधिकारियों को बंधक बनाया गया और घंटों तक उन्हें बिना खाने पीने के रखा गया। यह आरोप है और बिना खाने पीने के डर का माहौल में जो है उनको रखकर बंधक बनाया गया। कोर्ट ने यह साफ कहा कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जड़ पर हमला है, उसकी शाखा पर हमला है। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि चुनावी माहौल में प्रशासन के लिए चुनौतियां और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक है उनके लिए चुनावी चुनौतियां और बढ़ गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है तो सवाल खड़ा होना लाजिम है। अब अगर इससे पहले की घटनाओं को देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह के हालात निकलकर सामने आए हो, इस तरह की स्थिति देखने को मिली हो। इससे पहले भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है दोस्तों अधिकारियों के साथ बदसलूकी जैसी तस्वीरें, वीडियो और तनाव की खबरें लगातार सामने आती रही हैं चुनावों के दौरान, जिन्हें लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे और लोग भी मुखर होकर बोलते रहे। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग को भी सुरक्षा बढ़ाने और केंद्रीय बलों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं और निर्देश भी सख्त दिए गए हैं। इन सभी घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। हर कदम पर प्रशासन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती की जांच हो रही है और यही तय करेगा कि चुनाव कितना निष्पक्ष और कितना शांतिपूर्वक तरीके से हो पाएगा, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जाएगा। फिलहाल बंगाल की सियासत में जो तस्वीरें उभर रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि मुकाबला जो है बेहद कांटे का होने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरफ अमित शाह के रोड शो में दिखा विरोध है तो दूसरी तरफ मालदा जैसी घटनाएं जो प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव में यही है कि क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं वोटरों के फैसले को प्रभावित करेंगी या फिर जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। ये बड़ा सवाल है। क्या विरोध टकराव से वोट कटेगा या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति होगी और ध्रुवीकरण और मजबूत होगा, ये आने वाले नतीजे ही बताएंगे। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीका का माहौल बना हुआ है, लेकिन इतना तय है कि बंगाल का ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत और नैरेटिव की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है, जहां हर घटना का असर सीधे तौर पर नतीजों पर पड़ सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। और यही वजह है कि पूरे देश की नजर इस चुनाव पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिला अमित शाह के रोड शो में, किस तरीके से ममता बनर्जी की प्रचारिता हुई या कहे ममता बनर्जी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, वो भी आपने आपको दिखाया। पिछली वीडियो में भी हमने आपको ओपिनियन पोल दिखाया था, सर्वे दिखाया था जो चौंकाने वाला सर्वे था, जिसमें ज्यादातर लोग जो थे ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे थे। तो सीधा जो है टकराव अब टीएमसी और बीजेपी के बीच आ चुका है और बीजेपी भी इस टकराव को खूब पूरे दमखम से लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए बड़े बड़े नेता अपने फेस दिखाकर वहां पर रोड शो भी कर रहे हैं। यहाँ के गृह मंत्री खुद रोड शो करने पहुंच चुके हैं और बंगाल में ही आने वाले दिनों में रहने वाले हैं और किस तरीके से उनका विरोध हुआ वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। लेकिन उसी बीच लगातार पिछली वीडियोस भी आपने हमारे चैनल पर देखी होंगी कि ममता भी मुखर होकर बंगाल के लिए धरती पर उतरकर किस तरीके का काम कर रही है धरातल पर, और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी वो किस तरीके से लगातार बोली थी। कोर्ट में भी वो खुद वकील बनकर उन्होंने जनता का मुद्दा उठाया था, उसकी वीडियोस भी आपने देखी। फिलहाल बंगाल में आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है, क्या खेला होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आपको इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।